देखे भाई, आपको पता है त्योहार व्योहार क्यों आते रहते हैं बीच बीच में? क्यों आते हैं त्योहार बीच बीच में? जिससे आप जो अपनी जिंदगी में इतने गमगीन और उदास और दुख से पीड़ित रहते हैं, तो आप कुछ समय के लिए उन सब चीजों को भूल कर देखो। दिवाली एक ऐसा त्योहार है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी इंटरप्रिटेशन है कि उसमें तुम चाहे कितना भी अंदर तुम्हारे कुछ भी चल रहा हो, परेशानी या कुछ भी, कोई आपसे बोलता है हैप्पी दिवाली तो आप उसको मुस्कुरा के बोलते हो हैप्पी दिवाली। कोई पूछता है कैसी रही दिवाली तो तुम कहते हो अच्छी रही। तो कम, चाहे तुम कितने भी दुखी हो, तो कम से कम आप उस समय तक कैसे हो जाते हो? थोड़े से हैप्पी हो जाते हो, अपने उस दुख द्वार को सबको भूल जाते हो, है ना। इसलिए बीच बीच में त्योहार आते रहते हैं कि इंसान जो है, जो 3-4-5 महीने में एक बड़ा त्योहार आ जाता है। तो अपने देश में तो अपना देश तो है ही त्योहारों का देश है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े त्योहार 3-4 हैं कि बीच बीच में आता रहता है। जैसे रक्षाबंधन हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, ये 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो ये प्रमुख त्योहार है, इसलिए आते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से चलाता रहे, कि बीच बीच में मिलता रहे अपने लोगों से। दिवाली नहीं होगी ना तो लोग एक दूसरे से मिलते ही नहीं है। दिवाली पर, अभी इस दिवाली पर और हर दिवाली पर मेरे कुछ दोस्त यार हैं, कुछ जानने वाले लोग हैं, वो केवल साल भर में दिवाली पे ही मिलेंगे। फिक्स है, बिल्कुल फिक्स। वो दिवाली पे ही कॉल आएगा और भाई कहाँ हो, क्योंकि सबके पास समय नहीं। जैसे जैसे आपकी भी उम्र बढ़ेगी, किसी की नौकरी कहीं लग जाएगी, कोई कुछ करेगा, सभी सरकारी नहीं करेंगे, कुछ प्राइवेट काम भी करेंगे, तो आपको वक्त नहीं मिलेगा। चलिए वापस लौटते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, ठीक। पूरा हमारा मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, वन है। वन एक ऐसी संपदा है जो हमारे पर्यावरण, हमारी पृथ्वी, हमारे वातावरण, हमारे क्षेत्र, हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे जिला, हमारा मोहल्ला, हमारी कॉलोनी, हर व्यक्ति और विशेष और पशु पक्षी सबके लिए जरूरी है। वनों से हमको आय होती है, हमको पैसा मिलता है, हमको आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होती है। वनों से हमारा वायुमंडल सही रहता है, वनों से हमारी जलवायु अच्छी रहती है, मिट्टी का कटाव नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं। वनों से ही हमारे क्षेत्र में बारिश होगी, नहीं होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, ये सब डिपेंडेंट है किस पर? किस पर? वनों पर। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। देखो मैं आपको समझाऊंगा ज्यादा, पढ़ाऊंगा कम, जो मेरा रूटीन रहता है मैं वही करने वाला हूं। आप समझना ज्यादा, पढ़ना रटना कम, क्योंकि रटे हुए जो फैक्ट्स हैं वो तो मैं आपको लिखाऊंगा ही और बताऊंगा ही, तो उनको केवल रटना है। और बार बार मैं हमेशा अपनी क्लास में समझाता हूं कि रट तब पाओगे आप जब आपको समझ में, हाँ समझ में नहीं आएगा तो रट नहीं सकते, आप भूल जाओगे। आपकी एक ही समस्या होगी कि सर वो आपने समझाया था लेकिन अब वो याद नहीं है, अब हम भूल गए, है ना। देखो हमारे देश में वन ठीक ठाक मात्रा में है, और अभी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में परसों नरसों एक मैसेज भेजा था कि भारत का स्थान कौन सा है पूरे विश्व के अंदर वनों के मामले में। उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। दिवाली के बीच में फटाके चलाते हुए उस सर का मैसेज आ गया, वो पढ़ लो पढ़ लो, फुलझड़ी जल रही, अनार जल रहा है। नहीं मैं तो ऐसे ही जान के चलूंगा कि आप सब मेहनत कर रहे हैं, है ना। सच्चाई मत बताओ मेरे को, मेरा दिल टूट जाएगा। मेरा दिल टूट जाएगा, मुझे दुख होगा कि अरे नहीं बच्चे वादा खिलाफी नहीं कर रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे वन हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन अगर कहीं देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में है। मैं आपको ऐसी कहानी सुनाते सुनाते आपको 10-12 फैक्ट मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है क्षेत्रफल के हिसाब से। काय के हिसाब से? एरिया के हिसाब से, एरिया वाइज इतने वन कहीं नहीं है। एरिया वाइज इतने वन कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। एरिया बहुत बड़ा है हमारे यहां पर, एरिया बहुत बड़ा है हमारे यहां पर। देखो 2 तरह से डाटा चलता है बेटा, एक चलता है प्रतिशत में और एक चलता है एक्चुअल जो डाटा होता है वो, है ना। जैसे प्रतिशत में अगर देखा जाए तो हमारा राज्य पहले पर नहीं है। प्रतिशत में अगर वन देखें तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो मध्य प्रदेश नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ठीक ठाक मात्रा में क्या मिल रहे हैं अपन को? हमारे मध्य प्रदेश में ठीक ठाक मात्रा में क्या मिल रहे हैं? वन मिल रहे हैं। अब सुनते चलना ध्यान से, मैं आपको वो फैक्ट सबसे अधिक बताऊंगा जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। शुरुआत में अपनी जो कहानी जो मैं सुना रहा हूं, बोर्ड पे कम लिख रहा हूं,
जो ऑनलाइन भी पढ़ेंगे उनके लिए भी है कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है काय में, वनों के मामले में। और वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य है? दूसरा बड़ा राज्य है। पहला कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। हमारा मध्य प्रदेश जो है वहां पर वन संपदा अत्यधिक मात्रा में है। और आपको मालूम है कि भारत के वन संपदा और वन वाले मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। पता है ना आप लोग सभी लोगों को? ठीक, नहीं पता तो सुन लो, है ना। भूपेंद्र यादव हमारे यहां पर अभी वन मंत्री पूरे इंडिया के हैं। हमको पता कैसे चलता है कि कहां पर कितने वन है, कैसे वन है, क्या वन है? कौन बताएगा हमको? कौन बताएगा? कोई चाचा आएंगे दूर के हैं कि अपने मोदी जी आएंगे बता के, कान में बता के जाएंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है? तुमको क्या? अच्छा ठीक है, तो कौन बताएगा? होता क्या है, हमारे यहां पर पूरा एक मिनिस्ट्री काम करती है पूरे इंडिया में, जिसको हम कह देते हैं बोलचाल की भाषा में वन मंत्रालय, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। हालांकि उसका नाम अलग है, वन एवं जलवायु परिवर्तन ऐसे करके पूरा एक नाम है, पर्यावरण मंत्रालय ऐसे करके वन मंत्रालय। जिसके मंत्री कौन है? कौन है? को है? भूपेंद्र यादव। नाम याद रहेगा इनका। होता क्या है, 1987 से वनों की गणना की जा रही है देश के अंदर। गणना तो समझते हो ना आप? जैसे मैं कहूं जनगणना की जा रही है। कब से की जा रही जनगणना? पहली 1872 में हुई थी। ऐसी तो मैं कहूं बाघ गणना की जा रही है। कब से की जा रही है? वैसे तो अपन ने उस टाइम करी थी, लेकिन ऑफिशियल वाली बाघ गणना कब करी थी अपन ने? जैसे मैं कहूं पशु गणना की जा रही है 1920 से, 1920 से। तो ऐसी गणना की जा रही, किसकी? वनों की, कि वन कौन सी जगह पे कितने हैं, कौन कौन से हैं, झाड़ियां कितनी हैं, पेड़ कितने हैं, वन कितने हैं। तो अभी उस रिपोर्ट को कहते हैं अपन ISFR, अपन हिंदी में कहते हैं उसको वन स्थिति रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट कहते हैं अपन? याद रहेगा क्या? रहेगा याद? कोई दिक्कत है इसमें? चलो, अभी लेटेस्ट वाली वन स्थिति रिपोर्ट लॉन्च हुई है 2023। तो हमको मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कुछ आंकड़े पता होना चाहिए। और अगर आप कोई इंडिया लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस, जैसे रेलवे, जैसे एसएससी स्टेनो, तो अपन को कौन सा याद होना चाहिए? अपन को पूरे भारत लेवल की याद होनी चाहिए, बस दैट्स इट। और राज्य अपन मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश में वनों का जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमको क्या पता होना चाहिए? वनों की स्थिति पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ आ रहा है क्या? अच्छा, क्या क्या पता लगा अपन को? क्या पता लगा? कि ISFR रिपोर्ट होती है, जिसको हम वन स्थिति रिपोर्ट कहते हैं। और वह रिपोर्ट जो है वो 1987 से अपना वन मंत्रालय करा रहा है। अच्छा, मजे की बात देखो, हमारे देश में वन विभाग नहीं था। हमारे देश में वन विभाग नहीं था, मतलब वनों के लिए कोई लीगलाइज्ड सिस्टम नहीं था। जैसे फॉरेस्ट है, जैसे मेरी बात समझो, जैसे मैंने कहा महिला मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो क्या समझ में आ रहा है? महिला एवं बाल, बाल मतलब जीवाले बाल नहीं। हालांकि वर्तमान समय की भारत की सिचुएशन को अगर देखा जाए तो भारत सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को एक बाल विभाग भी बना देना चाहिए, क्योंकि अपने देश में बाल झड़ने की समस्या बहुत तेजी से हो रही है। है ना, बहुत बड़ी समस्या है ये। बाल झड़ गए, अरे बाल झड़ गए भैया, बाल झड़ गए, बाल झड़ गए। तो वो वाले बाल नहीं, दूसरे वाले बाल। तो महिला एवं बाल मतलब बच्चे। देखो मंत्रालय का नाम क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो उस मंत्रालय का पूरा फोकस किसके ऊपर होगा? महिला एवं बाल, बच्चों के विकास के काम में। तो हमारे यहां पर पहले वन विभाग के लिए या वनों के लिए कोई ऐसा कोई सिस्टमैटिक डिपार्टमेंट नहीं था। और पहले तो डिपार्टमेंट भी नहीं होते थे, क्योंकि पहले तो हमारे देश में क्या था? राजशाही थी, राजा रजवाड़े थे। वो तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपने यहां शासन प्रशासन किया, तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चालू किया। तो उन्होंने ये डिपार्टमेंट्स वाली पद्धति अपनाना चालू कर दी कैनिंग के टाइम पर।
ये देखो, मैं आपको जो भी समझाता हूं उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। एक गवर्नर जनरल था कैनिंग, उसने स्टार्ट करी थी ये पद्धति विभाग वाली, ये विभाग, वो विभाग, फलाना विभाग, ढिमकाना विभाग, प्रॉपर तरीके से। चलो वापस आते हैं। हमारे देश में वन विभाग की स्थापना या वन विभाग स्टार्ट हुआ अंग्रेजों के जमाने में, लेकिन 1894 में, लेकिन एक पहले से ही एक विभाग बनाया गया था, कृषि विभाग, उसके अंडर में। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो गया। वे बंद कर फटाफट पंखे वंखे, जल्दी कर। हाँ नहीं चला जाएगा अभी। हाँ पंखा ये तो बंद कर दे, क्या चक्कर, हो गया बंदे जी। क्या बंद करवाऊं यार, अब तो कुछ बचा भी नहीं है। ठीक है, कृषि विभाग बनाया गया था 1872 में, मेयो ने बनाया था। किसने बनाया था बेटा? कौन सा गवर्नर जनरल? मेयो। तो मेयो के कृषि विभाग के अंडर में ही एक नया विभाग बनाया गया था, किसके लिए? वनों के लिए। अच्छा, भारत में वन विभाग की शुरुआत कब हुई? और वनों को लेकर के पहली बार अंग्रेजों ने ही एक अधिनियम पास किया था। अधिनियम समझते हैं ना आप? एक्ट। तो आप कहेंगे कब? तो 1927। भारत आजाद हुआ तो भारत ने पहली बार वन नीति बनाई 1952 में। कौन सी नीति? वन नीति, मतलब फॉरेस्ट पॉलिसी। काय के लिए पॉलिसी बनाई? फॉरेस्ट के लिए, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए, फॉरेस्ट को ऐसे ऐसे बचा के रखेंगे, ये वाला फॉरेस्ट होगा तो ये नियम लागू होगा, वाला फॉरेस्ट होगा तो वो नियम लागू होगा। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले पर्यावरण पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बताया था ना? कब था भैया? 72। ये फैक्चुअल है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। यही घूम फिर के पूछे जाते हैं आप लोगों से कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, वो कब आया, ये कब आया, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछता है मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो आप कहेंगे 1974। याद रहेगा क्या? ये कौन सा है? ये कौन सा होगा? ये इंडिया लेवल का होगा। इसको किसने पास किया होगा? संसद ने, पार्लियामेंट ने। इसको मध्य प्रदेश की विधानसभा। दिक्कत है क्या कोई? चलो आराम आराम से देख रहे हैं। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और वन नीति। देखो अंग्रेजी में कहेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और ये 1988। बस ये अपन को रट लेना है। रट लेंगे क्या? अच्छा, क्या क्या पढ़ा हुई तक अपन ने? कि जो वन है वो जो पृथ्वी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जो अधिक वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको हम वन कह देते हैं। वन आर्थिक दृष्टिकोण से और जलवायु के दृष्टिकोण से और पर्यावरण के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण एक पूरा एक क्षेत्र होता है। ठीक, आगे बढ़े। एक स्टैंडर्ड ये है, स्टैंडर्ड समझते हैं ना, मानक। एक स्टैंडर्ड ये तय है कि कम से कम 33% वन होने चाहिए किसी भी एरिया में। एटलीस्ट कितने वन होने चाहिए? फॉरेस्ट कितने होने चाहिए? मतलब पेड़ पौधों की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 33%। मतलब कि अगर कोई देश है, अगर कोई देश है तो देश में कम से कम 33% एरिया में क्या होने चाहिए? वृक्ष होने चाहिए, पौधे होने चाहिए, डेंस पौधे होने चाहिए, वनों जैसी स्थिति होनी चाहिए। अगर कोई शहर है, कोई गांव है, हर लेवल पर वनों की जो स्थिति है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 33%। तो वो क्षेत्र अच्छा है, तो वहां मैनेजमेंट बढ़िया है एकदम। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो वनों का जो एरिया है, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? वन स्थिति रिपोर्ट कौन सी? 2023 वाली। इसके अनुसार जो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में है
85 किलोमीटर स्क्वायर। इस वाले डाटा को मैं 24 पढ़ लूं क्या राउंड फिगर में, है ना? तो आपको कई बार ऑप्शन में मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा एरिया है फॉरेस्ट का क्षेत्रफल के हिसाब से। अच्छा, इसमें दो चीज है बेटा, आराम सुनते चलना। दो चीज होती हैं, वन आवरण और वृक्षावरण। अब तुम कहोगे सर ये क्या मतलब है? वन तो हमने बताया जो वन वन है, और इसमें वृक्षों को भी जोड़ा है। अब तुम कहोगे सर वृक्षों से ही तो मिलके वन बनता है? वनों का मतलब जंगल आप समझ रहे हैं, वृक्षों का मतलब जो वृक्ष लगे हुए हैं, अलग अलग जगह भी लगे हो सकते हैं। कई वन मतलब बहुत सारे वृक्ष एक साथ लगे हैं बहुत बड़े एरिया में, और वृक्ष मतलब तो वृक्ष तो कहीं भी लगे हो सकते हैं, सड़क के किनारे लगे होते हैं कितने सारे वृक्ष। तो जो सड़क के किनारे बहुत सारे वृक्ष होते हैं तो क्या उसको वन कहते हो क्या? तो उन दोनों को ऐड करके ऐड किया जाता है, तो वो बना है कितना टोटल? 85,723.58 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश जो है उसका 27.81% एरिया है। तो आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश का कितना एरिया वनों से कवर है, तो आप क्या बताएंगे? 27.81%। हालांकि जब मैंने आपको पर्यावरण पढ़ाया था तब मैंने वन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, शायद भूगोल पढ़ाया था जब, शायद ये स्थिति रिपोर्ट मैंने तब भी पढ़ाई थी आप लोगों को, बस रिवीजन नहीं किया होगा तो भूल गए होगे, है ना? भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। कौन सा ये ठीक है। जैसे वन आवरण जो है मध्य प्रदेश में, जब आप वन आवरण की तरफ जाएंगे तो 77,000 बाकी का क्या होगा? बाकी का क्या होगा? बाकी का क्या होगा? इन दोनों को मिलाकर के पूरा एरिया बनता है क्या? क्या बनता है? मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र। क्या बनता है? मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अब तुम सोच तो रहे होगे कि सर इतना याद करना पड़ेगा क्या? बेटा याद नहीं करना होता है, याद नहीं करना होता है। आप 2 4 5 बार पढ़ लोगे, रट लोगे उसको, तो सब समझ में आ जा, अपने दिमाग में सेट हो जाता है डाटा। और जब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो बन जाएगा कितना? ये बन जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के टोटल एरिया कितना वन? ये लगभग 25%, और ये लगभग 2.80%, 80 दोनों को जोड़ लोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है पीछे? मध्य प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने वन हैं? तो आप कहेंगे 85,723.58 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मध्य प्रदेश में वन फैले हैं। जहां पर सबसे ज्यादा वन एरिया वाइज आपको कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे एरिया वाइज? एरिया वाइज कहां सबसे ज्यादा वन मिलेंगे आपको? कहां पर? कहां पर? कहां पर? कहां पर? कहां पर? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल। मध्य प्रदेश के 3 सबसे ज्यादा वन पाए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो चिल्ला चिल्ला करके आप बताओगे। क्या बताओगे? क्या बताओगे? हैं? मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा वन पाया जाने वाला राज्य कौन सा है? भैया एक वीडियो अपन भारत के वनों के ऊपर बना देंगे, तो आप उसको देख लेना और रट लेना, ठीक है? अभी मध्य प्रदेश पढ़ा रहे हैं तो मध्य प्रदेश पर फोकस रखते हैं। नहीं आई बात समझ में? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? कितना है? पूरा 4,900
21 दशमलव, मैं आपको एक्चुअल डाटा बता रहा हूं, ये आपको अगर ऑप्शन में इतना मिले तब भी आपको यही मिला। एक बढ़ के याद करना है और एक एक्चुअल याद करना है। अगर आप 21 तक भी याद करके बैठे हो तो आपको जरूरी नहीं है कि आप दशमलव के बाद वाला डाटा याद करो। आप इतना इतना डाटा भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। 4921 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में क्या फैले हैं? वन। कहां पर? कहां पर? कहां पर? मध्य प्रदेश के 5 जिले जहां पर सबसे ज्यादा वन मिलेंगे, कहां मिलेंगे? बालाघाट, छिंदवाड़ा। देखो छिंदवाड़ा और बैतूल पास पास में, तो उन दोनों को साथ में याद करके रखो। बालाघाट आपको पता ही चल गया कि बालाघाट में सबसे ज्यादा वन है, तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल। मंडला और चीता कहां छोड़े गए? पालपुर, कूनो, श्योपुर में है। चीता सफारी कहां पर मध्य प्रदेश की? सैफई गांव, श्योपुर। कौन सा गांव? सैफई। सैफई नहीं, सैफई तो मुलायम सिंह यादव की जगह है, इटावा गांव उनका। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में कहां पाए जाते हैं? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, श्योपुर। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, श्योपुर। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, श्योपुर। कितना किलोमीटर स्क्वायर? 49, 21, 18। 18 याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। 45, 78। मैं आगे का डाटा नहीं लिखवा रहा हूं, हालांकि लिखवा देता हूं क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो आपको पीछे पीछे तक याद रखो। सबसे ज्यादा वन कहां पर? सबसे ज्यादा वन कहां पर? बालाघाट। उसके बाद मैंने इसमें पॉइंट नहीं बताए। आप तो एक एक बढ़ के याद कर लेना इसमें। क्या पॉइंट वाला बता दें? पॉइंट वाला भी वो पूछ कह रहा है बता दो सर। ले भैया बता दिया। बता दें। देखो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, केवल 4 किलोमीटर का अंतर है बस। 3411, 34,7। ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला वन है। काय के हिसाब से? काय के हिसाब से? काय के हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। क्लियर है क्या? मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है वहां पर 53.32% एरिया में वन है ये। मतलब सुनो, मैंने कहा था कि कम से कम कितने वन होने चाहिए परसेंटेज में? 33% होगा तो अच्छी स्थिति है। यहां तो कितने प्रतिशत में? मतलब उसके पूरे क्षेत्रफल के आधे से ज्यादा में तो क्या है? क्या है? वन है। तो क्या मिलेंगे वहां पर? आदिवासी जनजातीय लोग मिलेंगे। और आपको पता है कि छिंदवाड़ा से लगा हुआ एरिया है और छिंदवाड़ा प्रभावित है बेटा नक्सल एरिया से। ठीक, तो मध्य प्रदेश का जो जिला है जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित है वो कौन सा है? बालाघाट। हालांकि मंडला बगल से लगा है तो मंडला भी है, लेकिन बालाघाट। वनों को अच्छे से समझ लो, फिर आपको जनजाति पढ़ा देंगे। इसके बाद खत्म कहानी। मेन और लोक और कला खत्म। रटने का रह जाएगा, रट लेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं भैया? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं? अरे बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, श्योपुर। अगर ज्यादा वनों की बात आएगी तो श्योपुर तो कॉमन चलेगा अपना पड़ोसी। लेकिन अगर हम बात करें अच्छा कितने प्रतिशत एरिया में है बालाघाट के? 53। एग्जामिनर ये पूछता है कि बताइए मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जहां पर 50% से ज्यादा वन पाए जाते हैं? नहीं आए समझ में? मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जहां पर वनों का प्रतिशत जो है वो 50% से ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि सर 3 है। कौन कौन से? हम कहेंगे उमरिया है, बालाघाट है
और आपका श्योपुर है। ये तीन ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रतिशत में वन पाए जाते हैं। जैसे यहां पर 54%, यहां पर 53 और यहां पर 51। ये मैंने राउंड फिगर वाला डेटा ले लिया, पीछे का जो दशमलव वाला डेटा है वो नहीं लिया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? याद रहेगा क्या? याद रहेगा? याद तो रहना चाहिए। ये लगभग 55 हो गया कि नहीं हो गया? 54.9 है। तो 55% क्षेत्र में क्या है? वन है। वन है तो कौन है? जनजाति। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या जनजातियों की कहां मिलेगी? इन्हीं बार। सबसे ज्यादा का मतलब सबसे ज्यादा नहीं, मतलब सब जिलों में। जैसे ग्वालियर में नहीं है इतने ज्यादा वन, तो ग्वालियर में जनजातियां भी तो नहीं है। जहां थोड़े बहुत जंगल मिलेंगे वहां आदिवासी जनजातियों का कल्चर मिलेगा। मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूं आपसे। हालांकि मैंने आपको जब लास्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया भी था कि ये बताया था ना कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है जनजातियों की वो धार जिले में है। बताया था नहीं बताया था? बताया था। हाँ, और प्रतिशत के आधार पर अलीराजपुर में है। ये बताया था ना? नहीं बताया तो सुन लो, है ना? हाँ भैया सर। हाँ बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। पढ़ रहे हो इसका मतलब तुम घर पे हैं, चोरी चोरी छुपके छुपके। हाँ। ये मुझे बताया नहीं किसी ने कि अपना जो काम है वो बिल्कुल एकदम हिसाब से करना चाहिए, किसी को बिना बताए। तुम्हारा पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए समाज के सामने, घर वालों के सामने, कि जे ससुरा कुछ नहीं कर रहा, जे कर रहा है मैयो बाप का नाम बदनाम। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मतलब टाइम पास चल रहा। लेकिन अंदरूनी अंदरूनी क्या होना चाहिए? भयंकर पढ़ाओ, भयंकर, कि सीधा जब रिजल्ट खुले तो पूरा मोहल्ला पूरा शहर खुद मोदी जी टेंशन में आ जाए कि छे की नौकरी कैसे लग गई यार। ये कैसे लग गया? उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये कि आपके ऊपर एक बर्डन नहीं रहता। जैसे मान लो कि तुमने पहले ढिंडोरा पीट दिया पूरे में और फिर तुम कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। कई बार क्या होती, किस्मत भी खराब होती बेटा। अच्छे अच्छे बच्चे हमने देखे, अच्छे अच्छे लोग देखे, कई बार किस्मत के मारे रहते हैं बेचारे, भोगी रहते हैं किस्मत की वजह से, तो उनका रह जाता है। फिर लोग मजाक उड़ाते हैं कि बड़े भारी बने गए थे, कछु ना कर पाए। तो जहां से कछु बताओ ही मत। और कोई ज्यादा रिश्तेदार परेशान करे तुमको, पढ़ाई वढ़ाई में डिस्टर्ब करे, वहां से पैसा मांग लो। सही सही स्कीम बता रहा हूं मैं। वहां से पैसा मांग लो कि वो 20,000 रुपया की जरूरत थी, काय के लिए? कह रहे अरे कछु माल आ रहा है, कुछ खरीदना है। वो पूछ के रह जाए काय को माला, बस आ रहा है, बस कहूँ बताइयो मत ही। जैसे ही फोन लगाए, बाकी काम बातचीत इधर उधर की करने के बाद तुरंत कह दो यार वो 50,000 रुपया दे दो यार। अगली बार से वो तुम आ रहे होगे ना कहीं से, वो गली बदल लेगा। बस मैं सही स्कीम बता रहा हूं तुमको, ये परेशानी नहीं आएगी बिल्कुल। और पढ़ लिख जाओ, जब सब कुछ हो जाए तो फिर आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो लोग तुम्हें खा जाएंगे बेटा, पहले तुम्हारा समय खा जाएंगे और फिर कहेंगे तुम कुछ नहीं कर पाए जीवन में। हाँ तो भाई अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं जिनका एरिया लगभग 85,000 है, 85,723 है, ठीक, जिसमें वन आवरण है। और परसेंटेज के हिसाब से लगभग 27% एरिया में मध्य प्रदेश में क्या फैले? वन। कितने परसेंट में? 27% एरिया में, जिसको अपन 28 भी कह लो राउंड फिगर में, 27-28%, 27 से 28 के बीच में फैले। ऐसे याद करना है सबसे पहले अपन को, पूरा डाटा के चक्कर में मत फंसना, पहले ऐसे याद करेंगे वहां फैले। और सबसे ज्यादा वनों वाला जो एरिया है उसको हम बालाघाट कहते हैं। बालाघाट में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारा कौन सा जिला है? छिंदवाड़ा है, फिर बैतूल है, फिर मंडला है, फिर श्योपुर। सबसे ज्यादा वन है। और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहां पर है? उमरिया में, फिर कहां पर है? बालाघाट में, फिर कहां पर है? श्योपुर। ऐसे याद करो कि ये तीन जिले जो हैं इनके पास 50% से ज्यादा एरिया में क्या है? फॉरेस्ट है, वन है, सबसे ज्यादा वन है। फिर उसके बाद दो जिले और हैं, मंडला और सीधी। मैंने परसेंटेज वाला डाटा नहीं लिखवाया उन दोनों का,
आप एक्चुअल एक्चुअल डाटा याद करो। अच्छा, जहां सबसे ज्यादा है तो भैया कहूं सबसे कम तो होंगे कि नहीं होंगे? है तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वन, पेटेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लो, एक क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेगा। पेटेंट है, ये आना है यहां से। ये 3-4 टॉपिक हैं, इधर से क्वेश्चन आएगा। एक जनगणना, प्रॉपर क्वेश्चन जनगणना से एक क्वेश्चन आएगा, सेंसस मध्य प्रदेश की। और यदि आप सेंट्रल की भी आप पेपर देने जा रहे हैं तो जनगणना आप लूसेंट में से पढ़ के जाएं, एक क्वेश्चन पेटेंट मिलता है। देखो मोदी जी ने तो करा ही नहीं, तो अपने लिए अच्छे हुए कि 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़े पढ़त रहो, अब आज 2021 की करा देते तो दिक्कत अपने हो जाती। जाऊ को डेटा, बहू को डेटा, जे बदल गो वो बदल गो, तो अबे मौका है लला, पुरानी चल रही है सुबह याद कर लो। नहीं अबे हो गई दूसरी, तो मत जाओगे, नौ डेटा पुराना तुम पे याद नहीं हो रहा, 9 और याद करो, फिर दोनों की याद करो, 11 वाली याद करो, जो वाली याद करो। तो जनगणना का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ऑल टाइम। सबसे कम वन जो है वो शाजापुर में है। कहां पर है सबसे कम? ठीक, इसके बाद है अपना उज्जैन, फिर है आगरमालवा, निवाड़ी और रतलाम। आपको मालूम है, आपको जानकर हंसी आएगी कि केवल शाजापुर में जो है केवल 29 किलोमीटर में वन है, उज्जैन में केवल 41 किलोमीटर में वन है। मैं पॉइंट वाला डाटा नहीं बता रहा हूं अभी। 29 को आप राउंड फिगर में 30 पढ़ लो, 41 को राउंड फिगर में आप 42 पढ़ लो। यहां 50 किलोमीटर में वन है, यहां 107 किलोमीटर में वन है। कितने किलोमीटर में? 107। ठीक, और यहां 119 किलोमीटर में वन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने पॉइंट वाला डाटा नहीं लिखवाया इधर, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा और भयानक कंफ्यूज करेगा। अच्छा, सबसे कम वन कहां पर? शाजापुर। शाजापुर सबसे, अच्छा उज्जैन, फिर आगरमालवा, फिर निवाड़ी। सबसे ज्यादा वन कहां पर थे? हैं? बालाघाट। अच्छा, बालाघाट दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वन कहां थे? छिंदवाड़ा। बचना इसको याद करने से, पीछे वाले को, नहीं तो आगे वाला भूल जाओगे। हालांकि वो लिखा रहता है तो फिर पेट में कुलबलाहट होती रहती है कि यार याद कर लो, याद कर लो, जो वो याद कर लो। लेकिन ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से है ना। ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से है ना। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो, परसेंटेज की बात करी जाए तो सबसे कम वन कहां पर? उज्जैन के टोटल एरिया में से केवल 0.69% एरिया में वन है। मतलब 1% एरिया में भी वन नहीं है। नहीं आई समझ में? पीछे समझ में आया क्या? अच्छा, पहले जिले बता देते हैं आपको। शाजापुर, आगरमालवा, ये 3 जिले सबसे कम प्रतिशत वाले जिले हैं। कौन कौन से? रतलाम और राजगढ़। इन 5 जिलों में सबसे कम वन है, किसके आधार पर? और इधर सबसे ज्यादा, वो सबसे कम वन है काय के आधार पर? क्षेत्रफल। उज्जैन के कितने एरिया में? शाजापुर के कितने एरिया में? आगरमालवा के कितने एरिया में? हमको याद कैसे होगा ये मामला?
हमको याद होगा कि शुरू के जो 2 जिले हमको याद अगर हो गए, जैसे हमको अगर शुरू के 2 जिले याद हो गए कि मतलब सबसे कम जो प्रतिशत है वो कहां पर है, उज्जैन में। तो हमको पहले ये जिले याद करने हैं। पहले जो सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है, सिस्टम गाना वाला याद मत कर लेना कि सर सिस्टम पे सिस्टम। हाँ मैं बता रहा हूं आजकल। अब तुम ये मत कहना कि सर आपको ये सब पता कैसे होता है। भैया आज के जमाने के बच्चों के संग चलना है तो सब पता होना चाहिए, नहीं तो मोड़ी मोड़ा दिमाग पे नहीं लेंगे, समझ रहे हैं। तो अपन को सब पता है कि चल क्या रहा है मार्केट में। सबसे पहले सिस्टम ये है कि आपको जिले याद करने हैं। जिले याद हो जाए फिर डाटा की तरफ जाओ, और जो डाटा सेम डाटा हो उस डाटा को पहले रट लो। जैसे ऊपर का आगर मालवा तुमको उज्जैन पता है कि 1 से कम है तो 0.6, दूसरा वाला भी 1 से कम है तो 0.8, और ये जो पीछे के ये 2 हैं इनमें 2% वन है केवल, लेकिन यहां कितना है 45 और यहां कितना है 81। हमको ये एग्जैक्ट याद होना चाहिए क्योंकि इनका सेम परसेंटेज है। आगे वाला तो सेम है ना, 2%, 2.45 और 2.81%। क्या हो गया हमसे पूछो बेटा, मत रिग्रेट करो, कल ले आना बेटा है मिठाई विठाई मिले तो मैं दुखी मत हो। जिसको भी दुख हो रहा है कि हम सर के लिए गुजियां पपैया और मठरी सटरी लेके नहीं आए हैं, मिठाई का डब्बा नहीं लाए हैं, बेटा कल ले आना। हमारे यहां दिवाली 1 महीना की चलती, मतलब जब तक देव नहीं उठ जाते तब तक हम दिवाली मनाते हैं, मतलब हमारे यहाँ चलता रहता है मामला। हाँ, बर्थडे हमारे यहाँ 7 दिन चलता है कि 7 दिन तक लगातार बर्थडे चलेगा। कोई बच्चा अगर गिफ्ट विफ्ट नहीं ला पाया तो वो ले आए, कोई दिक्कत नहीं, रिग्रेट नहीं, रो मत रो बेटा, कल ले आना। ये आदमी सर को ठगने के लिए बैठा रहता है, आप दे दो, आप करवा दो सर। बेटा देखो क्या होता है, ये सरकार कहती है कि भिंड में सबसे ज्यादा वन बढ़ गए। सरकार क्या कहती है, वृद्धि हो गई। काय में वृद्धि हो गई, वनों के एरिया में। हर 2 साल में होती है रिपोर्ट, किसी ने पूछा नहीं मेरे से कितने साल में ये रिपोर्ट कब आती है वनों की, हर 2 साल के अंदर। तो वो 2 साल में देखा जाता है कि कहां कम हो गए कहां ज्यादा हो गए। अभी हम कौन सा राज्य पढ़ रहे हैं, अपन मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो ये बताया है कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में वन बढ़ गए, और लगभग कितने बढ़ गए, 81 किलोमीटर बढ़ गए। कितने किलोमीटर में एरिया में वन बढ़ गए। अब जो भिंड का हो तुम में से, तो भैया तुम बता देना कि बढ़े कि नहीं बढ़े, कि केवल आंकड़े में बढ़ गए हैं। तुम्हें तो कम ही दिख रहे होंगे पेड़ पौधे, तो कहते पेड़ तो ससुरे सब कटे जा रहे हैं, सरकार कह रही है वन बढ़ गए, अरे बढ़ कहां गए। अरे बिना का वही वाली बात है ना कि हमें भी पता है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि अपना हुए पता हो कि बढ़े कि ससुरे के नहीं बढ़े हैं। तो 81.07 किलोमीटर कह रहे हैं कि बढ़ गए। इन्होंने कहा रतलाम में भी बढ़ गए, इन्होंने कहा निवाड़ी में भी बढ़ गए। ससुरे बढ़ के तो सबसे नीचे आ पा रहा है जी, जाको मतलब कितने और कम थे हैं। तो इन्होंने कहा कि 81 किलोमीटर एरिया बढ़ गया वनों का। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो अरे बढ़े हैं तो कमाऊ तो भय होंगे, कहूं कमाऊ भय होंगे। तो भैया आप कहोगे कि सर दमोह में सबसे ज्यादा कम हो गए। दमोह एक ऐसा जिला है जहां पर वनों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी आई। दमोह, सागर, और यहां दिखेगा नहीं लाइट पड़ रही है, शिवपुर। पहले पे दमोह, दूसरे पर सागर और तीसरे पर शिवपुर। इधर की तरफ मैं समझा देता हूं वो वाला जो मैं समझा रहा था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वन कम हुए वो कहां कम हुए भैया, कितना किलोमीटर कम हो गए, 85 किलोमीटर कम हो गए। कहां पे,
फिर कहां कम हुए, 71 किलोमीटर कम हो गए सागर में। और अपना पड़ोसी श्योपुर, श्योपुर में 42 किलोमीटर कम। हालांकि वो 42.20 है, लेकिन मैं आपको राउंड फिगर वाला डाटा बता रहा हूं, पॉइंट वाला नहीं बता रहा मैं। आप तो एक बढ़ा लेना, आप तो एग्जैक्ट डाटा याद रखो और एक आगे का और एक पीछे का याद रखो। जैसे तुमने 42 किलोमीटर, 42.20, 71.38, 85.29, 85.29, तो आप इसको 85 पढ़ो। 71.38, आप इसको 71 पढ़ो। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहां कम हुए हैं? और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहां बढ़ गए? भिंड में। और दूसरा सबसे ज्यादा वन वृद्धि वाला जिला रतलाम। और तीसरा सबसे वन वृद्धि वाला जिला 26 है बेटा, 29 नहीं है, 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर बढ़ गए वन। हालांकि पीछे दशमलव भी है, लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगा वो डाटा। तो अभी तक की चर्चा में हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा झाड़ी समझते हो? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से झाड़ियां आपको मुरैना में मिलेंगी। ये हमने आपको 500 बार बताया नहीं है, हम पहली बार बता रहे हैं तुम लोगों को कि सबसे ज्यादा झाड़ियों का जो क्षेत्रफल है वो कहां है, कहां पे? हाँ, इसीलिए अपने यहाँ के आदमी झाड़ी जैसे बिल्कुल कड़क हैं, एकदम कांटेदार। तूने मुंह से ऐसा काय कह रही? नेक में मिर्च लगते हैं पर लोगों, नेक में कोई बस नेक ऐसा कर दो, नेक कोई छेड़ दे, बस छेड़ भर दे, फिर तो भाई ना जानी, फिर तो अपन खुद को ही नुकसान कर लेंगे। हालांकि इसका एरिया आपको जरूरत नहीं है याद करने का, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा झाड़ियां पाई जाती हैं। तो लगभग 263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सबसे ज्यादा झाड़ियां आपको मिलेंगी। और सबसे कम झाड़ी वाला जो जिला है वो है हरदा। कौन सा है? 3.78 किलोमीटर स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में बन गई है मिक्स वेज, बन गई क्या? अभी देखो तुमको अलग अलग करते हैं, अपन आलू अलग करते हैं, गोभी अलग करते हैं। अभी देखो अभी छांटते हैं भाई मिक्स वेज। अभी अपन रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। अपन दूसरा फैक्ट खत्म हो गए, आगे फिर दूसरी चीजें पढ़ेंगे। देखिए भाई, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो झाड़ियां जो है वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मिलती हैं, लगभग 263.49 किलोमीटर स्क्वायर में। कांटेदार होती हैं, कांटेदार जो झाड़ियां हैं वो सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र में मिलेंगी। सबसे कम झाड़ियां कवर हैं कहां पर? हरदा जिले में। कितना है? केवल 3.78 है क्या? हाँ, 3.78 किलोमीटर स्क्वायर। अभी तक देखो, अभी तक की कहानी में हमने ये जाना कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, हमने ये जाना कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। वन जो है वो मध्य पृथ्वी की एक बहुत 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 ज्यादा। अच्छा, एक चीज सुनना जरा, बीच में मैं इधर उधर चला गया। वनाग्नि समझते हैं आप? वनाग्नि, अरे वन अग्नि, आप समझ गए? आजकल आप देख रहे होंगे कि वनों में आग बहुत लग रही है दुनिया के। अपने देश में भी पहले अपने यहां नहीं होती थी ये घटनाएं, केवल विदेशों में होती थी ये। हाउ, विदेशों में लगती थी आग, विदेशों में होता था सब कुछ। लेकिन अब अपने यहाँ के जंगलों में भी बहुत आग लग रही है। तो वनों में जब आग लग जाती है तो वो मानव निर्मित आपदा भी होती है और प्राकृतिक आपदा भी होती है। कई बार प्राकृतिक कारणों से भी आग लग जाती है। लेकिन वही वाली बात हो गई कि हमें भी पता है हकीकत। आजकल क्या कर रहे हैं जो उद्योगपति है ना बड़े बड़े, उनको ढेला तुम्हारे ना पर्यावरण से कछु मतलब है, ना जानवरों से कछु मतलब है। बिना तो अपनो पेट भरने, उनको पेट हो रहा बड़ो इतिक पतो नहीं का करेंगे। इतने हजारन करोड़ रुपये को का करेंगे, जो समझ से परे है। का करेंगे जो नहीं मालूम। मर के चले जाएंगे, 6 फुट जगह लगेगी। मुसलमान होंगे तो 6 फुट में गड़ जाएंगे, हिंदू होंगे तो बाद 6 फुट में ही बढ़ जाएंगे और बढ़ के चले जाएंगे आसमान में सीधे। नरकीय, स्वर्गीय नहीं होना उनका, उनके नाम के आगे लगेगा नरकीय। जब आप किसी के शोषण कर रहे हो, किसी के अधिकारों को छीन रहे हो गलत तरीके से, तो क्या लगेगा भैया? कमलेंद्र,
तस्वीर पे क्या लगेगा? नरकीय। लोग लगाते हैं क्या? अपन लगाएंगे नरकीय। जो ऐसे लोग जब जाएंगे तो अपन कहेंगे नरकीय श्री। क्या कर रहे हैं कई लोग? जंगलों में जानबूझ के आग लगवा रहे हैं जिससे वो एरिया उनका हो जाए। जंगलों का ठेका मिल रहा है बिजनेसमैन्स को, और अंधाधुंध तरीके से मिल रहा है, अंधाधुंध तरीके से उनको काटा जा रहा है जंगलों को। नहीं आ रहा समझ में? तो बहुत धन संपदा है वहां पर। एक अपने छत्तीसगढ़ में एक जंगल, तो बहुत तेजी से वनों को काटा जा रहा है और बहुत तेजी से वनों को उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि वनों के नीचे संपदा है, कोयला है। छतरपुर के जंगल भी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, कौन से जंगल थे जाने में नाम भूल रहा हूं उनका। उनके एक रिपोर्ट आई कि उस जंगल के जमीन के नीचे हीरे मिलेंगे, तो सरकार ने आनन फानन में ठेका दे दिया। फिर हालांकि विरोध हुआ तो वो जंगल कटने से बच गए, है ना, तो बच गए। तो जंगलों का भी ये चल रहा है। एक पिक्चर आई है, आप लोगों ने शायद देखी हो, पहले भी और वर्तमान में भी आई है, कांतारा। कर्नाटक का कन्नड़ मूवी है। वहां के डायरेक्टर, राइटर और एक्टर वो तीनों एक ही है। एक ही व्यक्ति ने वो लिखी है, एक ही व्यक्ति ने डायरेक्ट की है, और एक्टिंग भी वो खुद ही कर रहे हैं, ऋषभ शेट्टी। वो मूवी है। उस मूवी का जैसे जिसने जो अंदाजा लगाया वो अलग है, लेकिन मेरा जो अंदाजा है वो ये है कि उस मूवी में जो लोकल देवता, अपने यहाँ सब पूजा पाठ, अपन लोग हर चीज की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हर चीज के एक लोक देवता होते हैं। तो उसमें भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी जंगल का दिखाया गया है कि एक राजा है, वो जंगल को कब्जाना चाहता है, और उस जंगल में कुछ आदिवासी लोग रह रहे हैं। वो जंगल उनका है, उस जंगल में उनका रहना है, खाना है, पीना है, व्यवस्था है। और वो राजा अनैतिक तरीके से उस जंगल पर क्या करना चाहता है? उस जंगल की धन संपदा पर कब्जा करना चाहता है। उस जंगल में काली मिर्च, मसाले, दूसरे पदार्थ बिक रहे हैं, और उस जंगल को उसको चाहिए। तो उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं कौन? लोक देवता। किनकी? उन आदिवासियों की। तो वो कॉन्सेप्ट है कि जब आप बुरा करेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ नहीं देगा। तो वो जंगल को बचाने वाला, अब किसी ने किस तरह से उसको देखा, मैंने तो इस तरह से देखा उसको कि उसमें जो देवी देवता जो आए, वो जंगल पर एक राजा कब्जा करना चाह रहा है उनके क्षेत्र पर, तो उनको बचाने आ जाते हैं वो देवी देवता। तो ऐसा ही आज के जमाने में तुम देख लो कि कौन कब्जा करना, कहां करना चाह रहा है। तो वनाग्नि की बात चल रही थी, तो मैं एक रिपोर्ट जो 2023 की जो वन रिपोर्ट आई, मध्य प्रदेश के 2 जिले वन आग्नि से प्रभावित हुए। एक छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा, और अपना रायसेन, दोनों अलग अलग समय के लिए। इसका है 2022-23 के लिए, और यह है 23-24 के लिए। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछना जाने वाला। वन आग्नि से प्रभावित मध्य प्रदेश के 2 जिले कौन से, मतलब कौन से जिले के वन आग्नि से प्रभावित हुए? तो आप कहेंगे 22-23 में छिंदवाड़ा और 23-24 में रायसेन। नहीं आई बात समझ में? थोड़ा सा इसका जितना भी अपन ने डाटा वाटा पढ़ा है उसका अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि वन रिपोर्ट जो है वो 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं जिनका एरिया जो है वो लगभग 85,723.58 है। कितना है देख लेना एक बार। 723 किलोमीटर स्क्वायर है, जो परसेंटेज में लगभग 27% होता है, जिनमें 25% जो है वो वन है, और बाकी के 2.8 जो है वो वृक्ष हैं। मध्य प्रदेश में वनों के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, अच्छा, वनों के बारे में अंग्रेजों ने सबसे पहले 1894 में वन विभाग की स्थापना की थी। किस विभाग के अंदर? कृषि विभाग के अंदर। और हमको पता है कि जो कृषि विभाग है वो किसने बनाया था? मेयो ने बनाया था।
फिर उसके बाद 1927 में पहली बार वनों के लिए कोई नियम कायदे बनाए गए। वन नीति जो बनाई गई वो 1952 में बनाई गई। मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 में भी बनाई थी वन नीति, वो अभी मैंने नहीं लिखा है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। वनों को मैनेज करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई सारी संस्थाएं बना रखी हैं। वन विकास निगम बना रखा है, वन लघु उपज निगम बना रखा है, बहुत सारी संस्था बना रखी है। काय के लिए? वनों के लिए। तो अच्छा, वनों के आधार पर जब हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वहां सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। लगभग 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 कितना किलोमीटर में? 4000। रट लिया तूने? अरे बहुत बढ़िया। हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। 4921। उसको हम 5000 नहीं पढ़ सकते? 921 को क्या लगभग 5000 नहीं पढ़ सकते क्या? कहते हैं लगभग 4900 हो गया ना। 4921 केवल 5000 में कितना कम है? 79। 79 मीन 78, क्योंकि कुछ डाटा तो पॉइंट में चला जाएगा। तो भैया अपन इसको कहते हैं लगभग लगभग 5000 है सर। फिर मैं कहूंगा 5000, तुम कहोगे नहीं सर 4921 कुछ है। तो सबसे ज्यादा वन बालाघाट में पाए जाते हैं, फिर पाए जाते हैं छिंदवाड़ा में, फिर बैतूल में, फिर मंडला में और श्योपुर में। प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा वन उमरिया में मिलेंगे, बालाघाट में मिलेंगे, श्योपुर में, फिर मंडला और सीधी में। और अगर हम सबसे कम वनों की बात की करें तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम जो वन है वो हमको मिलेंगे कहां पर? शाजापुर में, फिर उज्जैन में, आगरमालवा में, निवाड़ी में और रतलाम में। सबसे कम अगर किलोमीटर की बात करें तो 29 किलोमीटर। सबसे ज्यादा जो झाड़ियां हैं वो हमको मिलेंगी मुरैना में, सबसे कम झाड़ियां जो हैं वो हमको मिलेंगी हरदा में, और परसेंटेज के आधार पर सबसे कम वन जो मिलेंगे वो हमको मिलेंगे उज्जैन में, और दूसरे नंबर पे हमको सबसे कम वन जो मिलेंगे वो मिलेंगे शाजापुर में, आगरमालवा, रतलाम और राजगढ़। आगरमालवा कब जिला बनाता कोई मुझे बता दे तो मैं उसको कल एक बढ़िया सा रसगुल्ला दिवाली का खिलवाता हूं। बताओ जल्दी फटाफट। नहीं बताएगा तो फिर गोवर्धन वाला ऐसे मुक्का भी पड़ेगा पीठ में है। आगरमालवा कब बना था बेटा? 2013। निवाड़ी कब बना था? 2018। भूल जाते हो कि क्या बताएं सर, दीवारी पे ऐसे घर नहीं जा पाए तो जावर हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा खाए। ऐसा लग रहा है कि कछू घटत है, मत जाते हैं कछू थोड़ी देर बाद। दो क्या है, वन जो है उनको कई आधारों पर बांटा गया है। कई आधारों पर। कैसे? वनों को अपन ने 2-3 आधार पर बांटा है। वनों को हमने 2-3 आधारों पर बांटा, जैसे जलवायु के आधार पर। जलवायु के देखो मजे की बात यह है कि सबके आधार 3 हैं। 3 याद रखो। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि मध्य प्रदेश को प्रादेशिक आधार पर बांटा गया कितने भागों में? मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर बांटा गया कितने भागों में? मध्य प्रदेश के वनों को जलवायु के आधार पर बांटा गया कितने भागों में? 3। मध्य प्रदेश के वनों को प्रशासनिक आधार पर बांटा गया कितने भागों में? 3। मध्य प्रदेश के वनों को प्रजाति के आधार पर बांटा गया कितने वनों में? 3 3 3 3। सब जगह 3। नहीं आई बात समझ में? जलवायु के आधार पर भी कितने भाग? 3 भाग। और प्रादेशिक आधार पर भी कितने भाग? 3 भाग। प्रशासनिक आधार पर भी कितने भाग? 3 भाग। प्रजाति के आधार पर भी कितने भाग? 3 भाग। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, इतने तो तुम लोग समझदार हो। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय। कटिबंधीय तो याद रखो
शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क मतलब ड्राई। ओके, अरे ओके, हाँ तो ओके तो बोलो कि हाँ सर ओके। हाँ, ये कौन ओके बोल रहा है भैया? प्रशासनिक आधार पर ओके करेंगे अभी अपन। अरे सबका आधार है कितना, कितने भाग? तीन, तीन और तीन। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। ओह आवाज मत करो। अवर्गीकृत का मतलब क्या होता है? अनक्लासिफाइड, जिनको क्लास वाइज डिफाइन नहीं किया गया, खुले। आरक्षित मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, कंजर्वेटिव फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। प्रशासन के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों की संख्या कितनी है? अरे प्रशासन के आधार पर वनों की भाग कितने हैं? जलवायु के आधार पर कितने हैं? जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है वनों को? हाँ, प्रजाति के आधार पर। हाँ जी, तो तुम्हें पता चल गया। तीन, तो हाल चिल्ला रहे हो। तीन तीन तीन, बचा देंगे क्या? बीन बीन बीन। ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ लेंगे अपन लोग। बस तुम मक्कारी मत दिखाएगा तो थोड़ा मेरा दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है, पर मैं तुम लोगों को सुना देता हूँ, एक दो बार पीट भी देता हूँ इस क्लास में। हालांकि अभी तक पीटा तो नहीं है, लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा, मोदी है तो, मोदी जी ने चाहा तो जरूर तुम्हारी लापरवाही पर कुटाई हो जाएगी। क्योंकि गाना नहीं सुनना तुमने? गाना लॉन्च हो गया है, मोदी है तो। वास्तव में मोदी जी से बड़ा तो कोई नहीं है मेरे प्रभु, उनको दीर्घायु दें। साल, साल के वृक्ष के नीचे किस महापुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बताने वाले को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, दिवाली उपहार, इनाम मिलेगी। है किसको मिली थी बताओ? तुम बताओ। वो कह रहा मोदी जी को हुई थी। अरे तेरी क्या मोदी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे? किनको हुई थी? भगवान महावीर स्वामी जी। हाँ, गौतम बुद्ध जी को कहां पर? पीपल के वृक्ष के। क्लियर है क्या? ठीक, कितने आधार हो गए भैया? मिश्रित, मिक्स फॉरेस्ट, सागौन, साल, मिश्रित। सागौन एक बढ़िया पौधा है, बढ़िया पेड़ है, बहुत महंगी बिकती है उसकी लकड़ी। उसकी लकड़ी से बना फर्नीचर जो है वो, उसकी बहुत मार्केट में डिमांड होती है, जल्दी खराब नहीं होती है ना। तो सागौन का जो वृक्ष है, सागौन को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार काफी कुछ ना कुछ काम वगैरह करती रहती है। ठीक है बेटा? हाँ देखो भाई, भिंड मुरैना के लड़के हैं और बंदूकों के बारे में ना जाने तो फिर ऐसे, ये तो तौहीन हो जाएगी अपने क्षेत्र की। उस कह रहा बंदूक का बट बनता सर उससे, देखो। इसे जे नहीं मालूम हुआ कि सर किताबें कावन नहीं है, किताबें कौन से पेड़ से बनती हैं? बंदूक का बट बनता सर। नहीं नहीं, सही एकदम साथ हूं तुम्हारे। वन विभाग कह रहा है कि अति सघन, ओ आर के को कहना कि गम में कम जाए, है ना, सबको ना बताए कि उसको गम है। उसको कहना थोड़ा वॉल्यूम कम रखे नीचे से, जहां तक आवाज आ रही है। कितना तेज मोबाइल चला रहा है बताओ। अति सघन, सघन और खुले वन। पूरे संसार को थोड़ी सुनाना है कि हम गम में। हाँ नहीं, लोगों का ही रहता है भाई, पूरे संसार को थोड़ी बताना होता है। तुम्हारे गम से कोई गमगीन नहीं होगा, दो चार पांच लोग होंगे बस जो तुम्हें चाहते होंगे, बाकी पूरा संसार हंसी उड़ाया है। बढ़िया रहे ससरक, कर्म नहीं कर रहे कर्म। ज्यादातर लोगों का यही रहता है, दूसरे के संग अगर बुरा होता है तो उसे ये लगता है कर्म निकल रहे हैं उसके, और खुद के साथ अगर बुरा होगा तो सोचेगा अरे वो तो भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है,
वेरी डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। वन विभाग ने 3 टाइप बताए। वेरी डेंस मतलब अति सघन वन। जैसे, अरे इधर समझना बेटा, इसको समझना, इसको तो मैं भी डिफाइन करूंगा आपको। जैसे अपना टोटल एरिया वनों का कितना है? 85,723। 21 है कि 23 है? 23 है। अच्छा 23 है, ठीक। आओ ठीक है, ठीक। अरे हाओ भैया हाओ, टीप टीप के बता जा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के। इतना है। तो इसमें वन विभाग कह रहा है कि कुछ किलोमीटर कैसा होगा, कुछ कैसा होगा, कुछ कैसा होगा, ओपन वन। उसने डिफाइन कर रखा है, इतना इतना एरिया अति सघन का, इतना एरिया सघन का, इतना एरिया। ये समझ में आ रहा है कि पीछे? वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब सघन वन है। सघन और विरल, विरल का मतलब होता है ऐसे फैले फैले, है ना। अब जैसे अगर यहां पर फुल स्ट्रेंथ आ जाए बच्चों की, तो आप एकदम से ऐसे पीछे सरक सरक, यही होता है ना। अभी जैसे कम संख्या है बच्चों की, दिवाली मना रहे हैं बच्चे, लौट के नहीं आए कुछ, तो तुम कैसी अवस्था में बैठे हो? विरल अवस्था में है। और अगर पास पास बैठ गए तो कैसी अवस्था है? सघन अवस्था में, है ना। समझ में आया ना। तो डेंस, वेरी डेंस, डेंस और ओपन वन। तो ये अलग अलग टाइप से अपन ने डिवाइड कर रखा है। काय को? किनों को? वनों को। कौन कौन से वन है? अच्छा, एक वन, एक डिवाइडेशन और है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि उसमें अपने क्षेत्र का भी नाम है। जैसे जैसे अपन उसको कहते हैं, यहां तो लाइट आ रही है, इधर देख लेते हैं। प्रादेशिक आधार पर एक है मुरैना शिवपुरी, ये भी कितने भाग है? एक है विंध्य कैमूर, प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश के वनों को कितना बांटा गया है? 3। अभी तो 2 ही बताए ना बेटा, जब पहली बता दिया सब 3 है तो 3 है। अरे मैं तो यहां से इमला सी बोल दूं तो मैं लिखवा दूं, उसका कोई मतलब थोड़ी है। ये सब आपको मिल ही जाएगा, आप समझ लीजिए बस। समझने से ये होता है कि 70-80% अपन को यही याद हो जाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम झाड़ियां कहां हैं, बताओ? हरदा में। और हरदा जिला कब बना था? तुम अभी बता दोगे, तुम तुरंत बता दोगे हरदा। बताओ जल्ला। मत बताओ बेटा तुम, ये कैमरे पे तुम मेरी ऐसी नाक कटवा रहे हो ना, बहुत नाक कटवा रहे हो। अरे मुरैना, शिवपुरी, विंध्य कैमूर, सतपुड़ा, मेकाल। कई जगह विंध्य कैमूर, सतपुड़ा, मेकाल, मुरैना, शिवपुरी। क्या है ये? प्रादेशिक आधार पर वनों का विभाजन। अच्छा चलो आ जाओ, रटना है ही अपन को यही। अब फिर क्या रह जाएगा? केवल इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में 2 बातें। इसको पढ़ेंगे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मतलब होता है ड्राई। तो ड्राई फॉरेस्ट कहां मिलेंगे भैया? जहां बारिश ना के बराबर होगी। तो अपन कहेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो ज्यादातर मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में मिलेंगे, क्योंकि वहां पर सबसे कम वर्षा। और ऐसे वनों में जो पेड़ पौधे मिलते हैं वो थोड़े से कैसे कटीले होते हैं। बबूल को पेड़, और गाय को, काय काय में होते कांटे। हाओ तो बमूर तो बोल ही दो ना, है हाओ जो कछू है से पेड़ पौधा ज्यादा मिलेंगे। आर्द्र का मतलब होता है बेटा नमी। आर्द्र का मतलब क्या होता है? आर्द्र का मतलब क्या होता है? नमी। तो जो आर्द्र वाले जो पेड़ पौधे, अरे ऐसे समझ लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे कि वाह वाह मास्टर वाह, मजा आ गया। अरे ऐसे समझ लो यार, देखो ऐसे समझ लो।
ये तो हो गए शुष्क, ठीक है, ये हो गए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, और ये हो गए आर्द्र। जहां पानी बरसेगा वहां नमी होगी। अरे नमी कहां होगी? पानी है। ये हो गया शुष्क, ये तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है ही। लिख देता हूं, नहीं तो तुम कहोगे कि सर अरे वन है ही, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और इसको अपन कहते हैं आर्द्र। तो जहां पानी है वहां आर्द्र वन, 3 भागों में बांटा है। अब करना क्या है कि ये वाला क्षेत्र है, यहां ऐसे मिलते हैं, यहां ये वाले पेड़ मिलते हैं, ये वाले पौधे मिलते हैं, बस फलाना ढिमका, और बस ये चीजें याद रटने वाली चीजें। प्रादेशिक आधार पर अपन ने ऐसे बांट दिया कि मुरैना शिवपुरी वाला ऐसे एरिया बांट दिया, विंध्य कैमूर इसको कह दिया, सतपुड़ा मेघालय अपन ने इसको कह दिया, तो इस आधार पर अपन ने उस हिसाब से बांट दिया। और सरकारी का जो वन विभाग है वो कह रहा है अति सघन, सघन और खुले वन। और प्रशासन के आधार पर, प्रशासन कंट्रोल, प्रशासन जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके आधार पर अपन ने कह दिया कि आरक्षित वन है। और आरक्षित वन बेटा वो वन होते हैं कि जहां तुम घुस गए तो तुम्हारे जो गोले तोड़ देगी पुलिस, वन विभाग की, हां तोड़ देगी ढंग से। कहने का मतलब यह है कि आरक्षित वन वह वन जहां पर मानवीय गतिविधियों पर पूर्ण तरह से रोक लगाई गई है, जहां पर सरकार, ओह नेता, मार दूंगा दीवार में फोन, लिटरली बता रहा हूं, फोन मार दूं दीवार में। हाँ, आरक्षित वन जो है वह वन जहां पर सरकार का कड़ा नियम लागू होता है, वन विभाग के नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया जाता है, जहां पर मानवीय गतिविधियां, जो साधारण जो सिविल जो गांव वाले जो होते हैं उनकी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाई जाती है, उन वनों को हम कौन से वन कहते हैं? हम उन वनों को आरक्षित वन कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर यही वन मिलते हैं, लगभग आपको 65 से 66% वनों की इन्हीं की है। दूसरे प्रकार के जो वन होते हैं वो संरक्षित वन होते हैं। सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह जो बनाए जाते हैं वो आरक्षित वनों में ही बनाए जाते हैं, यह भी याद रखना। आरक्षित वनों को ही राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर घोषित किया जाता है। आरक्षित वन, फिर होता है संरक्षित वन, फिर होता है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन जो है वो प्रशासन के पूर्ण नियंत्रण में रहता है, इसमें प्रतिबंध लागू होते हैं, इसमें कड़े नियम लागू होते हैं। संरक्षित वन जो है वो दूसरे कैटेगरी का वन है एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर। यहां पर जो रोक टोक है, जो नियम है वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं। मानवीय गतिविधियां यहां पर इसमें तो पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन संरक्षित वन में कुछ हद तक मानवीय गतिविधियों को अलाउ किया जाता है, लेकिन सरकार की अनुमति, मतलब वन विभाग की अनुमति से, वहां के जो अधिकारी वगैरह हैं फॉरेस्ट के, उनकी अनुमति से। ये दूसरे नंबर पर ऐसा एरिया है मध्य प्रदेश का संरक्षित वनों का जिनका प्रतिशत लगभग 32.8% है। और फिर बाद में आते हैं अवर्गीकृत, जिनको कहीं पर भी कोई क्लासिफाइड नहीं किया गया। खुले वन है, आराम से घूमो फिरो, ऐश करो, पेड़ काट लाओ, कहां काट के ला रहे हो, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं है, खेलो खाओ ऐश करो। गैया ले जाओ, भैंसे ले जाओ, बकैया ले जाओ, खुद चले जाओ, जो करना है सो करो। सरकार कह रही है हमारी तरफ से तो चूल्हे में जाओ, तो वो वन कहलाते हैं कौन से? अवर्गीकृत। सरकार का कोई उस पर कोई ज्यादा वो नहीं है, वो लगभग 1.8 एरिया में फैले हुए हैं। कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको? प्रशासन के आधार पर मध्य प्रदेश को सबसे कितने भागों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश के वनों को 3। कौन कौन से? रिजर्व, कंजर्वेटिव और अनक्लासिफाइड। सबसे खतरनाक कौन सा? रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट, जहां पर कड़ा कानून है, अत्यधिक कठोर कानून है। अच्छा, आपको पता है जो वन होते हैं उनके शासन प्रशासन के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। क्या बनाए हैं? समझते चलना, समझ समझ के समझना सीखो, समझना भी है एक समझ है।
और समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। सरकार ने हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए नियम बनाए हैं। जैसे रेलवे है, रेलवे का एक अलग सिस्टम है, अलग तरह से काम करता है। उसे इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कौन सा जिला कैसा जिला, वो अपने हिसाब से उसका नेटवर्क बिछाया गया, अपने हिसाब से उसका शासन प्रशासन चलाया जाता है। किसका? रेलवे का। ऐसा ही कुछ वन है मध्य प्रदेश। अच्छा, एक जैसे संभाग समझते हो आप? संभाग कई जिलों से मिलकर बना होता है ना, कई जिलों से मिलकर बना होता है। अभी हाल ही में किस संभाग का नाम बदला गया था? 2008 में बदल दिया था उसको। हाँ तो कहो ना, किसी भी संभाग का नाम नहीं बदला सर, वो तो पहले से ही है नर्मदापुरम। ऐसे बोलो मुझसे, ऐसे बोलना चाहिए। लेटेस्ट में तो होशंगाबाद शहर का नाम बदला है नर्मदापुरम, 2008 में बदल दिया था नर्मदापुरम। तो जो संभाग होते हैं वो कई जिलों से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे ही वनों के शासन प्रशासन के लिए बेटा होते हैं फॉरेस्ट सर्कल बोला जाता है उनको, वन व्रत बोला जाता है, जो कई जिलों से मिलकर बना होता है। अब तुम्हारे दिमाग में हो रहा होगा थोड़ा सा केमिकल लोचा। सुनो 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 सुनो, कहानी सुनो। वनों के शासन प्रशासन के लिए कुछ भागों में कुछ प्रशासनिक इकाइयां बनाई गई हैं, जिससे वन का शासन प्रशासन बहुत आराम से किया जा सके। जैसे पूरे मध्य प्रदेश को 10 संभागों में बांटा है, और उन 10 संभागों में मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? अरे बताओ ना, 55। ऐसे बताओ, 55 जिले हैं। आखिरी जिला कौन सा है 55वां? मऊगंज, पाडुरना या मैहर? मैहर वाले जीत चुके हैं 10 करोड़ रुपए। कल आना और लेके जाना मुझसे, ठीक? हाँ, अभी दे दे नालायक। फीस आ नहीं रही, तेरे को 10 करोड़ दे दूं मैं। वन व्रत, वन मंडल, वन उपमंडल, ये प्रशासनिक इकाइयां हैं। ये प्रशासनिक इकाइयां हैं वनों को मैनेज करने की, जिनमें सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई होती है कौन सी? वन व्रत। जैसे मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है? 10। ऐसे ही मध्य प्रदेश में वन व्रतों की संख्या कितनी है? 16। 16 वन व्रत हैं पूरे मध्य, मतलब पूरे एमपी को कितने फॉरेस्ट सर्कल में बांट रखा है अपन ने? 16 फॉरेस्ट सर्कल्स में बांट रखा है। कितने में बांट रखा है? 16 में बांट रखा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। 63 135, मतलब कि जो मध्य प्रदेश का पूरा जंगल जो वन है वो कितने जिले के हिसाब से, भाई जंगल हमने अपने राज्य को चलाने के लिए जिले वाला एक सिस्टम रख रखा है। तो जिलों में 55 जिलों को हमने जंगलों को 16 भागों में बांट रखा है। तो उसके भी जैसे जिला होता है, तहसील होती है ना, उसके नीचे और भी जैसे पूरे सिस्टम है, संभाग है, जिले है, विकास खंड है, तहसील है, जनपद है, फिर ऐसे करके पूरा एक सिस्टम बना रखा है ना अपन ने। तो ऐसे ही वनों का है। सबसे बड़ी यूनिट जो है वो शासन प्रशासन की, वो कौन सी है? वन व्रत। जैसे खंडवा वन व्रत है एक, बालाघाट वन व्रत है एक, खंडवा, बालाघाट, ऐसे करके कितने वन व्रत हैं? 16। तो उन सभी वन व्रतों में अलग अलग जिले आते हैं, अलग अलग जिलों के जंगल आते हैं। तो उन्हीं वन व्रतों को हमने कितने भागों में बांट रखा है? 63। जैसे संभाग 10 हैं, तो 10 संभागों में फिर अपन ने अलग 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 जिले कर रखे हैं। तो इसी प्रकार से वन व्रत, फिर वन मंडल, फिर वन उपवन मंडल, ऐसे करके पूरा एक सिस्टम है नीचे तक, जिसमें काम होता है, जिसमें फॉरेस्ट का हम पूरा तरीके से पूरे क्षेत्रों में शासन प्रशासन देखते हैं, जंगलों की रक्षा सुरक्षा करते हैं। कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको? कुछ समझ में आया आपको कि मध्य प्रदेश में कितने वन व्रत हैं? ठीक, कितने वन मंडल हैं
और कितने वन उपमंडल हैं। ये इकाई जो है वो छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, उससे छोटी वो, उससे छोटी वो, जैसे इससे छोटा आता है वन परिक्षेत्र। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा वन परिक्षेत्र, और ये यहीं तक रह जाता है वो, लेकिन मेरा समझाने का एक मैं बता रहा हूं आपको कि ये यूनिट्स हैं जिससे शासन प्रशासन किया जाता है। काय का? वनों का। क्या किया जाता है? शासन प्रशासन। पल्ले पड़ रहा है कुछ? कुछ पल्ले पड़ रहा है? इससे भी नीचे चले जाओगे तो आता है उपवन परिक्षेत्र। उनकी संख्या कितनी है? 1871। मध्य प्रदेश में वन व्रतों की संख्या कितनी है? अब हमको करना क्या है? हमको याद करना है कि बताइए कि सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वन व्रत नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वन व्रत सबसे छोटा है? बताइए किस वन व्रत में सबसे ज्यादा आरक्षित वन पाए जाते हैं? खंडवा वन व्रत में पाए जाते हैं। भाई एडमिनिस्ट्रेशन ने कितने प्रकार से वन बताए? 3, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो पूछ रहा है कि आरक्षित क्षेत्र वाले जो वन है उसका क्षेत्रफल देखें तो कौन से वन व्रत में मिलेंगे? तो आप कहते हैं खंडवा वन व्रत। तो जैसे खंडवा वन व्रत है तो खंडवा के तो जंगल होंगे ही, साथ में आसपास के जिले के जंगल भी उसी वन व्रत में आते होंगे। जैसे 10 संभाग हैं तो एक संभाग में कई सारे जिले आते हैं, ऐसे ही एक वन व्रत में भी कई सारे जिलों के जंगल आते होंगे। उम्मीद है कि मुझे आपको कुछ समझ में आया होगा। कल रविवार है तो समय थोड़ा सा ज्यादा निकाल के लाइएगा, है? तो आपको कोशिश ये रहेगी कि ये वाला टॉपिक और ट्राइब्स, जनजातियां, कोशिश ये रहेगी कि आपको खत्म कराई जाए, ठीक है? बाकी तो फिर दिवाली अपनी 11 तक है। अच्छा, किसी के पास वो चार्जर वाला सी टाइप वाला केबल है क्या? नहीं है? चलो कोई बात नहीं। हो गया स्टॉप?